दरहम इसके हाथ में रखा, लेकिन 100 दरहम के बाद इसकी इतना अल्फाज उस मोहताज। तो गाइज ये पहले आप प्रूफ देखें, क्योंकि एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है और दुबई के कानून में एक बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। दो इंपॉर्टेंट अपडेट है, दोनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो यूएई में अगर आप काम कर रहे हैं, यूएई के किसी भी स्टेट में काम कर रहे हैं, तो आपके लिए जानना ये जो अपडेट है बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यूएई गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा अपडेट जारी किया है। जैसा मैं स्क्रीनशॉट पर भी आपको लगा कर दिखाया, क्योंकि थोड़ा दिन पहले भी न्यूज़ में बताया था लोगों को, लेकिन लोग बोल रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं, क्योंकि आने वाला लगभग 2030 में जो यूरोप कंट्री है सेम अब दुबई यूरोप कंट्री का सेम ही, अभी भी यूरोप कंट्री के जैसा ही, लेकिन अब उससे भी आगे चला जाएगा। और यूएई गवर्नमेंट ने क्लियरली अपडेट जारी करके बता दिया है कि अब दरहम के बदला डॉलर चलेगा। डॉलर का आपने देखा, ये साइनिंग भी स्क्रीनशॉट पर इसीलिए लगा कर दिखा दिया हूँ। दूसरा जो एक्सचेंज रेट से रिलेटेड अपडेट आ रही है, जो खबर आ रही है, इसी वीडियो में बताने वाला हूँ, क्योंकि भारतीयों के लिए भी एक बहुत बड़ी है। कुछ लोगों को ये खुशखबरी लगेगी, कुछ लोगों को ये बैड लगेगी। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो सुनाने से पहले दूसरा जो है विजिट वीज़ा से रिलेटेड एक अपडेट आ रहा है, वो भी आपको सुनाता चलूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह का चीज़ हो रही है और लोग फ्रॉडबाजी ज़्यादा कर रहे हैं। क्योंकि आपको मालूम है कि जब भी आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, क्योंकि अभी इंडिया से अगर विजिट वीज़ा पे आ रहे हो तब तो यहाँ पे आपका वर्क वीज़ा चेंज हो जाता है, लेकिन अगर आप पाकिस्तान या बांग्लादेश, ऐसे तो विजिट वीज़ा निकल ही नहीं रहा। जो बड़े बड़े जैसे डॉक्टर, इंजीनियर लोग को मिल रहा है विजिट वीज़ा, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को, लेकिन इंडियन लोगों के लिए अभी ऐसा नहीं है। जो भी चाहे वहाँ पे विजिट वीज़ा पर लेकर यहाँ पे आ सकता है, जॉब सर्च कर सकता है। अगर किसी कंपनी में जॉब मिलता है तो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा चेंज कर सकता है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ हो क्या रहा है कि वहाँ से उन लोगों को, क्योंकि अभी भी 80% यहाँ पे लोग विजिट वीज़ा पे आते हैं और यहाँ आने के बाद उनके साथ प्रॉब्लम हो जाता है। वो सोच कर आते हैं कि हाँ हम विजिट वीज़ा पे जा रहे हैं, उनको ये पता नहीं होता कि विजिट वीज़ा क्या होता है। वो वीज़ा मतलब वीज़ा समझते हैं, सोचते हैं कि बस हम वीज़ा में मिल गया दुबई का और हम जाके वहाँ पे काम करेंगे, हम वहाँ पे रह सकते हैं। और जब आपको कंपनी यहाँ पे बुलाती है, बहुत सारे ऐसे फ्रॉड कंपनी बटी हुई है, बहुत सारे लोग फ्रॉड कर रहे हैं, आपसे पैसे भी ले लेते हैं और आपको वीज़ा, क्योंकि 600-700 दिरहम में वीज़ा मिल जाता है, 500-600 दिरहम में टिकट मिल जाता है। फिर आपसे 3000-4000 दिरहम, 5000 दिरहम ले लेते हैं और बोलते हैं कि आप इतना पैसे दो, मैं आपको वीज़ा भेज रहा हूँ। और फिर यहाँ पे जब आते हो दुबई के एयरपोर्ट पे या अबू धाबी एयरपोर्ट पे, शारजा एयरपोर्ट पे, फिर पता चलता है कि आपको कोई रिसीव करने वाला ही नहीं है। फिर आप वहाँ पे थोड़ा इंतज़ार करते हो, 2 घंटा, 4 घंटा, 10 घंटा, 15 घंटा। फिर बाद में पुलिस का निगाह आप पर पड़ती है, फिर आपसे पूछताछ करती है कि आपको कहाँ जाना है, आप क्यों नहीं यहाँ से जा रहे हो। तो फिर आप बोलते हो कि नहीं मेरे साथ ऐसे ऐसे फ्रॉडबाजी हो गई है। तो फिर वहाँ पे आपको सुना नहीं जाता, या तो आपको वहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाता है और नहीं तो बोलता है कि आपको जितने भी 2-4 दिन यहाँ से रहना है आप रहो और फिर आप अपने कंट्री चले जाओ। तो कहने का मतलब है कि अगर विजिट वीज़ा पे आते हो तो आपके साथ ज़्यादा चांस होता है यहाँ पे फ्रॉडबाजी होने का, जो मैं अपने आंखों से देख रहा हूँ। तो अगर आप वर्कर कैटेगरी के हो, यहाँ पे आ रहे हो, तो ज़्यादा कोशिश करें आप वर्क वीज़ा पे, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे, वर्क परमिट पे यहाँ पे आने का। क्योंकि आपके पास अगर वर्क परमिट रहेगा और वो अगर पुलिस देखेगी और जिस कंपनी का वर्क परमिट रहेगी, आपको रिसीव करने वाला, लेने वाला अगर नहीं आएगा तो उस कंपनी पर फाइन भी डालेगी पुलिस और जुर्माना भी ठोकेगी। सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी का होता है, लेकिन विजिट पे आओगे तो सारा जिम्मेवारी आपका होता है, इसलिए इस चीज़ का लाजिम ख्याल रखना। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, जैसा आपने टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पढ़ा, स्क्रीनशॉट पर भी लगा कर दिखा दिया, क्योंकि इस अपडेट में जैसे ही मुझे मालूम चला मैं सोचा आपको ये रियलिटी बता दूं। क्योंकि जो डॉलर का जो न्यूज़ आ रहा है, क्योंकि दिरहम के मुकाबले जो डॉलर, क्योंकि डॉलर का साइन इन भी आपने दिखाया, मैं दिखाया आपको स्क्रीनशॉट पर लगाकर, क्योंकि 2030 तक ये वहाँ का टारगेट है, यानी यूएई गवर्नमेंट का टारगेट है कि पूरी तरह यूरोप कंट्री का सेम वहाँ पे बन जाएगा। मतलब यूरोप कंट्री जो जाने का सोचते हैं वैसे ही दुबई जाने के लिए आप सोचते हैं, क्योंकि अभी इजी है, आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से इजी से आ जाते हो। लेकिन अब जो है दुबई 2030 तक इतना डेवलप कर जाएगा कि वहाँ पे जाना भी मतलब बहुत बड़ा काम हो जाएगा। जैसे यूरोप कंट्री जाना, जैसे यूएस के अंदर हो गया, यूके, कनाडा या फिर इटली, इस तरह कंट्री में जाना मुश्किल होता है, ज़्यादा पैसे खर्च होता है, तो दुबई में भी ऐसा हो जाएगा 2030 तक। तो इस अपडेट में जो बताया जा रहा है, इस खबर में बताया जा रहा है कि अब जो है डिजिटल, यानी डिजिटल डॉलर चलेगा। अब दिरहम जो है डिजिटल दिरहम चलेगा, लेकिन ये डॉलर नहीं है, जो दिरहम का रेट है वही रहेगा। बहुत सारे लोग कंफ्यूज है, सोच रहे हैं कि जो अब ये डॉलर के जैसा साइन इन है तो क्या डॉलर
के जैसा रेट हो जाएगा दुबई का, तो ऐसा नहीं है, डॉलर के जैसा रेट नहीं होगा। लेकिन इस टाइम जो डॉलर के मुकाबले इंडिया का रुपया है गिरते ही जा रहा है। कुछ लोगों को खुशखबरी है और इसका असर दुबई के दिरहम पर भी पड़ रहा है, क्योंकि पहले जो रेट था लगभग 22 रुपया या 21 रुपया 22 रुपया, लेकिन अब ये 24 रुपये 41 पैसा, जैसा मैं स्क्रीनशॉट पर आपको लगाकर दिखा रहा हूँ। तो जैसा आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा अभी तक रिकॉर्ड इतना रेट कभी नहीं बढ़ा था, यानी 24 रुपया 41 पैसा इंडिया का रुपया चल गया। और इसका जो प्रॉब्लम है क्यों गया है, क्योंकि डॉलर के मुकाबले, क्योंकि सारा जो कारोबार होता है यानी यूएस डॉलर के मुकाबले इंडिया का जो रेट है वो बहुत नीचे चल गया। इस वजह से यहाँ का करेंसी ज़्यादा, यानी दुबई लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और इंडिया का जो पैसे है वो लगातार नीचे चलता जा रहा है। आपको स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखा रहा हूँ, यानी 89.62 रुपीज़ इतना हो गया है। पहले 70-75 रुपये होता था, लेकिन अब ये ऑलमोस्ट 90 रुपया पार कर गया है, यानी $1 इंडिया का 90 रुपये तक चला गया और सबसे ये रिकॉर्ड है। तो रुपये इतना नीचे चल गया है कि आप सोच नहीं सकते हो। इसका जो सीधा सा कारण है, क्योंकि जिस भी कंट्री का ज़्यादा करेंसी हाई होता है आप समझ सकते हो वो कंट्री ज़्यादा आगे जाता है, यानी अभी यूएस बहुत ज़्यादा इंडिया से आगे, इस वजह से इंडिया का करेंसी नीचे डाउन है। तो लगातार रुपीस गिर रहा है। तो इसके लिए 2 शब्द नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और आप किस कंट्री से वीडियो देख रहे हो वहाँ पे एक्सचेंज रेट क्या है वो भी ज़रूर बताएं। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।